हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका वेक्टर लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर 7th क्लास। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे चैप्टर कितने हैं जो आपसे पूछे गए हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 7th क्लास का मैथमेटिक्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कौन कौन से चैप्टर इसमें आ रहे हैं, कौन कौन सा सिलेबस है जो आपको इसमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से इसको हम करेंगे कवर। तो सबसे पहले अगर आप अपना सिलेबस देखो तो चैप्टर नंबर 1 जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा मैथ्स करने में आपको। तो पहले देख लो चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन सा सिलेबस है, फिर हम अपने चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो आपका रहेगा चैप्टर वो रहेगा इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इसमें हम पढ़ेंगे इंटीजर की प्रॉपर्टीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन। देखो, एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस करना। ये तो सब बच्चों को आता है ना, हर एक बच्चे को आता है ना प्लस करना माइनस करना। बट प्लस और माइनस अब हमने किसकी करनी है, इंटीजर्स की। फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन ऑफ डेसिमल। तो इसमें जो इंटीजर में जो टॉपिक्स है वो आपके ये रहेंगे। अगर सेकेंड चैप्टर की बात की जाए तो वो है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, उसमें हम कौन कौन से करेंगे चैप्टर कवर, टॉपिक कवर, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अपने डाटा को कलेक्ट करना। देखो, अब आप स्कूल में जाते हो, है ना, स्कूल में जाते हो, स्कूल में आप देखते हो 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9th है, 10th है, +1 है, +2 है, बहुत सारी क्लासेस हैं आपके स्कूल में। तो सबका डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको रिप्रेजेंटेशन करना, ये हम किसके थ्रू करेंगे, डाटा हैंडलिंग के थ्रू। फिर आप लोगों को अलग अलग गेम्स खेलना भी पसंद होगा। कई बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कई बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं। तो अलग अलग देखेंगे कि कितने बच्चों का कितने गेम्स में इंटरेस्ट है, उनका डाटा तैयार करेंगे, फिर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, डाटा हैंडलिंग में। मीन, मीडियन, मॉड। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को बनाना, उसको सॉल्व करना, और फिर उसके एप्लीकेशन। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी आपको मैथ्स लगेगा। लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल्स में कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसकी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइंस की, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आपने पढ़ा ही है, बस उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो अब अगले चैप्टर्स अपने। सिक्स चैप्टर आपको कौन सा रहेगा, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, ट्रायंगल की टाइप्स, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, पाइथागोरस थ्योरम, मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड। ये हम अपनी चीजें क्या करेंगे, उसमें कवर अप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा कंपेयरिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी को कंपेयर करना, करते हो ना आप भी कंपेयर। आप जब पेपर देते हो तो किसी के नंबर ज्यादा आते हैं, किसी के नंबर कम आते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको कंपेयर करते हो, मेरे ज्यादा है तेरे नंबर कम है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में भी हम कंपेयर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। 8 चैप्टर आपका रहेगा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में कौन कौन से टॉपिक होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन क्या होती है,
ये आपने 6th में भी पढ़ा है। पेरीमीटर एंड एरिया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, फिर कुछ एप्लीकेशंस करेंगे रियल लाइफ की। इतना समझ आ गया? नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 10th चैप्टर। 10th चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। एक्सपोनेंट एंड पावर बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, जिसमें आप करोगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब हम करेंगे। 12th चैप्टर आपका रहेगा सिमेट्री। लाइन सिमेट्री करोगे, रैशनल सिमेट्री करोगे। सिमेट्री में आप 2 टॉपिक कवर करोगे, कौन कौन से, लाइन सिमेट्री, क्या करोगे, लाइन सिमेट्री, और सेकंड आप कौन सा करोगे कवर, रैशनल सिमेट्री, रैशनल सिमेट्री। क्लियर? अब विजुअल में आप क्या करोगे, 3D शेप, 3D शेप करोगे, ठीक है। 3D शेप क्या होती है, आपका डाइज है, ये क्या हो गया आपका 3D शेप। ये कौन सी शेप है आपकी, 3D शेप। ऐसी शेप्स पढ़ोगे। व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। तो ये 13 चैप्टर है जो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक में आपको गिवन है। 7th क्लास की आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसमें टोटल चैप्टर आपके कितने, 13। यही 13 चैप्टर जो है वो हम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, पर किन बच्चों के लिए, जो बच्चे डेली देखेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत इजी लगेगा आपको मैथ्स। क्लियर? और कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब 1 बाय 1 हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है, नहीं समझ आता, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके लिख सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये डाउट है मेरा। क्लियर है? सबसे पहले जो हमारा चैप्टर शुरू होता है यूनिट 1, यूनिट 1 हमारी जो शुरू होती है वो है इंटीजर। वो क्या है आपकी, इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, बट इंटीजर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, ये क्या होता है ना। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना पता होनी चाहिए, है ना। अगर बच्चों को बेसिक नॉलेज होगी तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं है इंटीजर क्या होती है क्या नहीं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी यूनिट 1 है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होती हैं, इंटीजर पढ़ने से पहले कुछ हम अपने टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। देखो ये आपको आता है, आप शुरू से इसको कर रहे हो, हर एक बच्चे को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। एक बार दोबारा हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या आपका, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर। जिन नंबर को आप काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 5। देखो जब आप प्लस के सम करते थे छोटे होते, तो आप काउंट करते थे, 5 और 5 कितने होते हैं, 10। कैसे पता चला, आपने क्या किया, अपनी फिंगर्स को काउंट किया, 1 2 3 4 5 काउंट करते हो। जो नंबर आप काउंट करते हो उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स में 0 आता है, पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। आपको पता ना 1 +1 एंड -1। ये जो +1 है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है
और ये जो आपका -1 है ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो एक नंबर लाइन होती है। सबसे पहले सबसे पहले आपको पता है ये क्या हमारी एक नंबर लाइन, यहां देखते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बोर्ड पे करके बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है। हमारे पास क्या है? नंबर लाइन है। सेंटर में क्या होता है? 0। सेंटर में क्या होता है? 0। और राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। आपकी काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होती, वो चलती ही रहती है। इसीलिए इनफाइनाइट हम लिख देते हैं कि आपकी काउंटिंग सो ऑन चलती ही जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब सो ऑन जा रही है। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड कौन से इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। आपकी काउंटिंग चलते ही जा रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -इनफिनाइट और यहाँ पे पॉजिटिव इनफिनाइट। ये जो आपके 0 है प्लस ये जो आपके पॉजिटिव नंबर है प्लस ये जो आपके नेगेटिव नंबर है, ये सारे क्या के कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स। क्या है ये? इंटीजर्स। 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स। पता चल गया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम करते हैं अपने रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया? जिन नंबर्स को आप काउंट करते हो वो आपके क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। और साथ में पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ये आपकी देखो नंबर लाइन है, इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिया है। इसमें 0 भी नहीं लिया, इसमें नेगेटिव नंबर भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिखा रहे हैं? वो पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव नंबर जिनको आप काउंट कर सकते हो, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर है? फिर से बोल रही हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको आप काउंट कर सकते हो और पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं भाई नेगेटिव, क्या नेगेटिव आपका नेचुरल नंबर है? नहीं है। 0 आपका नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर एक तो पॉजिटिव, हमेशा याद रखना पॉजिटिव इंटीजर ही आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। प्लस जिनको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने पढ़ लिया। उसके बाद होते हैं होल नंबर। उसके बाद क्या है? होल नंबर। तो ये होल नंबर क्या होते हैं? देखो सबसे पहले आपने किए नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा आपने? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से थे? जिनको काउंट कर सकते थे, प्लस जो पॉजिटिव रहेंगे। 1 2 3 4 एंड 4, ये थे आपके क्या? नेचुरल नंबर। और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो तुम लोगों ने कौन से पढ़ने हैं? होल नंबर। वो क्या होंगे तुम्हारे? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो इसमें इंक्लूड होंगे, प्लस 0 प्लस 0। जब इसमें 0 ऐड हो जाएगा तो ये आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। क्या कहलाएंगे? होल नंबर। तो यही है नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर क्या है? जिसमें क्या इंक्लूड हो गया? 0। तो ये क्या कहलाएगा? जब नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? होल नंबर। वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। नेक्स्ट इंटीजर्स मैंने आपको बता दिए, 0 प्लस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। ये क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। देखो नेचुरल नंबर को ये बच्चा अपनी फिंगर्स पे क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है। 1 2 3 4 एंड 5 काउंट कर रहा है, काउंट कर रहा है प्लस पॉजिटिव।
ये क्या होंगे आपके नेचुरल नंबर। और अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं, होल नंबर। और इंटीजर्स क्या होती है, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सारे नंबर आपके क्या होंगे, इंटीजर्स। तो जितना मैंने आपको कराया उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर्स क्या होती हैं। जब आपने इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है तो आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। बहुत इजी है। एक बार दोबारा इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। 3 चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, नेचुरल नंबर। आप अपनी अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन कर लो कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एंड थर्ड क्या आप करोगे, कौन सी थी, इंटीजर्स। क्या करोगे, इंटीजर्स। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर जिनको आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो प्लस पॉजिटिव, वो नंबर कौन से होंगे, नेचुरल नंबर। 1 2 3 एंड 2। देखो इसमें नेगेटिव नहीं है ना, तो ये आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होंगे, जब आप नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड कर दोगे तो वो आपके क्या बन जाएंगे, होल नंबर। क्या बन जाएंगे, होल नंबर। क्लियर है बच्चों आपको इतना। और अगर इंटीजर्स की बात की जाए तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये नंबर आएंगे। इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। सबको इतना क्लियर है भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होती हैं। तो सभी बच्चों ने पहले इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि सबसे पहले ये होते क्या है, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर के क्वेश्चंस है वो क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो होप करती हूँ जितना भी मैंने आपको करवाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर से जितने भी इंटरेस्टेड टॉपिक रह गए हैं वो करेंगे, फिर इनके क्या करेंगे, 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।